नैनीताल में एक बुजुर्ग के द्वारा जो भीभत्स कांड किया गया है, उसको देखते हुए जो हिंदू संगठन के पदाधिकारी है, वो उनमें बहुत उबाल है और जो पदाधिकारी है हिंदू मंच के, विभिन्न मंचों के पदाधिकारी उन्होंने नैनीताल में दुकान में जाके एक तरीके से उनसे जानकारी ली, वो किस समाज से संबंधित रखते हैं, अपने नाम अपने दुकानों के आगे लगाए। इसी के परिणाम स्वरूप इसका जो असर है वो ऊधम सिंह नगर क्षेत्र में भी देखने को मिला है। आप देख सकते हैं विभिन्न जो हिंदू संगठन के पदाधिकारी हैं, वो दुकानों में पहुँचे हैं, जो दुकानदार हैं उनसे पूरी जानकारी ले रहे हैं और किस तरीके से उनसे बातचीत कर रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं कि किस की दुकान है, दुकान का असली मालिक कौन है, किसके नाम से दुकान रजिस्टर्ड है और पूरी जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद उनको सलाह दे रहे हैं कि आपका नाम जो है, आपके नाम आपके दुकान के आगे डिस्प्ले होना चाहिए और इसके लिए वो दुकानदारों को समय भी दे रहे हैं और उनका कहना है कि जो भी दुकान है, हमें दुकानों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दुकानदार का जो नाम है वो एक तरीके से सबको पता होना चाहिए कि इनका दुकान है ये। इस तरीके से पूरी जानकारी वो दुकानों में जाके सारे जो पदाधिकारी है, हिंदू जो संगठन के पदाधिकारी है, वो जानकारी ले रहे हैं और जो नैनीताल में एक बहुत बड़ा एक कांड हो गया, विभत्स कांड हम कह सकते हैं, जो कि पूरे नैनीताल क्षेत्र को नहीं, पूरे उत्तराखंड को ही एक हिला देने वाला जो नाबालिग के साथ दुराचार दुष्कर्म का कांड हुआ है, उसको देखते हुए जो विभिन्न जो हिंदू संगठन के पदाधिकारी उन्होंने वहाँ पे नैनीताल में दुकान में जाके एक तरीके से सत्यापन जिसको कह सकते हैं आप, कि वो किया है कि अगर आप दुकान किसके नाम पे है, दुकान का मालिक कौन है, उस चीज़ को आप डिस्प्ले करें, उस चीज़ को आप दुकान के आगे लगाएं, जिससे जानकारी हो कि किसकी दुकान है। अगर इस चीज़ की जानकारी होगी, कहीं न कहीं उनका मानना है कि जो ये अपराध है इसमें कमी हो सकती है और इसी को देखते हुए जो रुद्रपुर में भी इसका असर पूरी तरीके से देखने को मिला। जो हिंदू युवा संगठन, हिंदू के जो अनेक संगठन हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, वो सारे बाज़ार में और इधर-उधर कई दुकानों में वो गए हैं और उनसे पूरी जानकारी ली है और दुकानदारों को निर्देशित किया है कि आपका जो दुकान है, वो जिस नाम से दुकान है आपकी, आप जो अपना असली नाम है दुकानों के सामने लगाए और इसके लिए उन्होंने 2 दिन का समय दिया है। भाई साहब कब तक नाम लिख देंगे आप? अब क्या हुआ जब ये आया ये ना इस तरीके से बात मत करो। ये मत करो। इलेक्शन लगेगी, आज कहोगे काम हो आप 2 दिन के अंदर यहाँ पे बोर्ड लगा दो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिखा होना चाहिए, प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा। अगर मोबिन नाम से है तो मोबिन नाम लिखो इस पे और जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जब आपने स्कैनर लिया सारा कुछ मोबिन आ रहा है तो ये यहाँ पे मेंशन हो। आप काम करो। तो जहाँ कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये किराया है, मतलब 30 से 40 हज़ार रुपये आप किराया दे रहे हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हो, बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के शॉप चला रहे हो ओमकार के नाम से, तो आप इस तरीके से। और जो भी ओमकार उनके साथ मिले हुए हैं, उन्होंने फ़ोन पे बात की थी, ओमकार राठौर हैं, वो कह रहे हैं मेरी तो ऐसी बहुत सारी शॉप चल रही हैं जिनका मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, ना मैं जीएसटी भरता। तो सोचिए लाखों करोड़ों रुपए की जो टैक्स की चोरी हो रही है और प्रशासन सो रहा है। प्रशासन को जागना चाहिए और दोबारा से ये जीएसटी का जो अभियान है वो दोबारा से चालू करना चाहिए। पहले हमारे सभी नागरिकों को, सभी दुकानदारों को इतना परेशान किया गया था, लेकिन अब फिर से ये सो गए हैं और ऐसी दुकानें खुल गई हैं जिनका कोई नाम नहीं है, कोई जीएसटी नंबर नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ भी इतनी बड़ी नमकीन की दुकान चल रही है जिसपे कोई नाम ही नहीं है, वो लाखों रुपए का सामान बेच रहा है, कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और नगर निगम को दोबारा से सभी के सत्यापन करने चाहिए। ये लोग कहाँ से आए हुए हैं, ये लोग कहीं से भगोड़े तो नहीं है या कहीं से अंदर घुसपैठिए तो नहीं है जो तारों के नीचे से घुस आते हैं और भाग के। इस वक्त जो जिला ऊधम सिंह नगर है इसको टारगेट बना रखा है। यहाँ पे लोग रात को संपर्क क्रांति से उतरते हैं और उसमें सुबह तक वहीं स्टेशन पे रुकते हैं और उसके बाद बिखर जाते हैं। कोई पहाड़ों में चले जा रहा है, कोई काशीपुर चले जा रहा है, कोई ऊधम सिंह नगर में रुक जा रहा है। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया चल रही है, प्रशासन को जगना चाहिए। अगर अब भी नहीं जगा तो जैसे नैनीताल में हो रहा है, सितारगंज में जैसे 6 महीने पुरानी बॉडी मिली है, एक बहन की गर्दन काट दी गई है उसकी और 6 महीने बाद उसका भ्रूण मिला है। और इस तरीके से ये जो कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल प्रशासन को टाइटनेस करके और इन सबकी जांच करनी चाहिए। लोग कहां से आए हैं, क्या करते हैं, कितने साल से रुके हुए हैं, क्या इनका आधार कार्ड है नहीं है, पैन कार्ड है नहीं है, या इनका सत्यापन है या नहीं है, जो ये कहां किराए पे रह रहे हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया होनी चाहिए और बहुत जल्दी
ये जो हमारे साथ अभी पूरा बाजार व्यापार मंडल के लोग लगे हुए हैं, ये एक जागरण है, सभी लोग जगे हुए हैं। जैसा सितारगंज में और खटीमा में और नैनीताल में हुआ है, हम अपने शहर में नहीं होने देंगे। कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना सत्यापन के नहीं रह सकता। डॉक्यूमेंट चेक किए? अभी हमने बहुत सारी दुकानों के डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, लेकिन किसी ने डॉक्यूमेंट दिखाए नहीं है। एक दो लोगों ने दिखाए हैं बस। अभी इन्होंने दिखाए हैं, जो नटराज वाले हैं, इनको बोला है प्रोपराइटर का नाम लिखें, ये अपने प्रोपराइटर का नाम लिखेंगे। ये आपका अभियान कब तक चलेगा? ये चलता ही रहेगा। अभी अभियान अभी यहाँ है। अभी जितने भी दिल्ली जूस के नाम से दुकानें हैं, ये सब लोग एक विशेष धर्म के हैं और लोगों को जागरूक होना चाहिए कहाँ से जूस पीना है, खाना है, कहाँ से लेना है, क्योंकि ये लोग जूस में थूक मूत सब मिलाते हैं। तो इसलिए लोगों को अवेयर होना चाहिए कि हम जूस कहाँ से पिएं, कहाँ से ना पिएं। तो ये लोग पता ही नहीं है लोगों को कि कहाँ से पीना है। बातचीत ये की जो आपका असली नाम है वो नाम लिख करके आप कारोबार करो, और अगर आप हिंदू नाम का, हिंदू देवताओं के नाम का, हिंदू भगवानों के नाम का सारा लेकर के कारोबार करोगे तो हम रुद्रपुर में चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। आपका जो नाम है, जो आपका धर्म है वो लिखो, आप काम करो। कमियाँ कई जगह मिली, कई कोई लोग GST नहीं दे रहे थे, किसी लोगों ने अपना नाम बदल करके और जो है कारोबार कर रहे हैं हिंदू नाम रख करके और हिंदू धर्म के सहारा लेकर के अपना काम कर रहे हैं। बस उन्हीं के लिए चेतावनी है और आगे ये हमारा अभियान जारी रहेगा जब तक पूरा रुद्रपुर शहर हम किसी भी ऐसी अनहोनी की तरफ नहीं ढकेलेंगे जो कल को नैनीताल जैसी घटना का रूप ले सके। आज जो विभिन्न पदाधिकारी है हिंदू संगठन से जुड़े, वो दुकान में पहुंचे। उन्होंने सारे दुकानदारों को एक समय दिया है, 2 दिन का समय दिया है कि आप जिस भी जो आपका पूरा नाम है, पूरा जो आपका ID है, वो दुकान के सामने लगाए और इसके लिए उन्होंने 2 दिन का समय दिया। मैं मुकेश कुमार, सिटी न्यूज़।